हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए उससे बस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं जल दुर्लभता। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जल दुर्लभता है क्या। जल दुर्लभता मीन्स होता क्या है। तो जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना ही जल दुर्लभता कहलाता। तो एकदम क्लियर हो गया कि जितनी जल की आवश्यकता है उस मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। तो इस तरह से जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता जो कि जल जीवन है, जल के बिना मानव जीवन, वनस्पतियाँ, प्राणी जगत कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे कंडीशन में जल के बिना मानव न जीवित रह सकता है, न वनस्पतियाँ का विकास हो सकता है, न वनस्पतियाँ का अस्तित्व रह सकता है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जल की मात्रा पृथ्वी के भूगर्भ में कम होता जा रहा है। जल की कमी के पीछे, जल दुर्लभता के पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से पहलू हैं, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कारण पे अध्ययन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन विश्व की बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, क्योंकि मानव जीवन की आवश्यकता जल है, घरेलू कार्यों में, विविध प्रकार के कार्यों में जल की आवश्यकता होती है, जल का उपयोग किया जाता है और घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किए जाने के कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में जल का दोहन होता है। तो ऐसी स्थितियों में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल का जो बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, ये भी जल स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण, इसका भी एक फैक्टर है, कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसा कारक है जिसके कारण जल में कमी हो रही है, जल की मात्रा में कमी हो रही है, क्योंकि मानव आवश्यकता ज़्यादा है और ऐसे में आपूर्ति करना संभव नहीं है। आने वाले समय में और अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी। तो बढ़ती जनसंख्या भी, ये भी एक कमी है जल दुर्लभता में। मानव ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई है, जिसके कारण जो है जल की दुर्लभता की स्थिति बन रही है। दूसरा कारण पे हम लोग अध्ययन करेंगे शहरीकरण। आज वर्तमान समय में गाँव की जनसंख्या शहरों में पलायन कर रही है। शहरों में नित्य नए मकान बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, ऑफिसें बन रही हैं, स्मारक बन रहे हैं। विविध प्रकार की स्थिति के कारण जो है जल की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में शहरीकरण के कारण, अत्यधिक मात्रा में जल के दोहन के कारण, जल के उपयोग होने के कारण जल का स्तर कम हो रहा है। जल की ज़्यादा उपयोगिता के कारण यूज़ किया जा रहा है शहरीकरण के कारण। तो वहाँ पे भी जो है ये भी एक फैक्टर ऐसा है जो जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं कृषि। और कृषि में विशेष रूप से वाणिज्यिक कृषि, यानी वाणिज्यिक कृषि का उत्पादन करने के लिए, वाणिज्यिक कृषि को उगाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक कृषि में अधिक मात्रा में जल के उपयोग के कारण जो है बहुत ज़्यादा जल का यूज़ किया जाता है इस क्षेत्र में, वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्र में, जिसके कारण जल की दुर्लभता की स्थिति बन रही है। तो वाणिज्यिक कृषि भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण जल की कमी हुई है। जल कम मात्रा में हुआ है, यानी आपूर्ति अधिक किए जाने के कारण जल में कमी आ रही है। तीसरा के पश्चात हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। मानव विकास के पथ पे अग्रसर है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति नए नए उद्योग लगा रहा है, नए नए वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में उद्योग लगने के कारण बड़ी मात्रा में जल का यूज़ किया जाता है उद्योगों में, और इन उद्योगों के लगने के कारण जब अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है तो जिससे जल की कमी हो रही है। तो ये भी एक प्रकार से जल दुर्लभता का क्या है, प्रमुख कारण है। डियर स्टूडेंट, आज आपने अध्ययन किया कि जल दुर्लभता क्या है, उसके समझ में संदर्भ में अध्ययन किया। जल दुर्लभता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण जल की दुर्लभता की स्थिति बन रही है, तो उन कारणों पे आपने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।